Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important aspect. So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ short period of time. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें. देखो यहाँ पे एक चेयर आ रहा है, देखो खुद ही देखो. एक चेयर है जो खाली है. एक कुर्सी जब खाली रहता है तब वो हमें ये याद दिलाता है कि एक तो है कोई ऐसा इम्पोर्टेंट पर्सन आपके लाइफ में अभी तो नहीं है वो आपके साथ, जो उस कुर्सी पे डेफिनेटली बैठते थे. या ऐसा हो सकता है कि व्हाट यू फेल्ट लाइक द थिंग इज़ नेसेसरी. ये इंसान आपके लाइफ में काफ़ी बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते थे, उस तरह से हो सकता है. एंड यू स्टिल मिस दिस पर्सन. कैन बी लाइक अ फ्रेंड हु इज़ स्टिल नॉट देयर. हो सकता है कि ऐसा दोस्त हो या ऐसा आपका पार्टनर है या परिवार में कोई हो जो इस वक्त तो आपके साथ नहीं है. एंड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है बहुत जल्द आपके साथ उनका रिकन्सिलिएशन हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है. आपको जब भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगा वो इंसान आपके लिए हमेशा ही हाजिर रहेंगे. And I can also feel like that chair also represents I can see flight. ये देखो, खुद देखो फ्लाइट आ रहा है यहाँ पे. फ्लाइट भी है, एरो भी है, उस तरह से हो सकता है. Like I can find like this. Alright. So let's see. बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक एक पोजीशन, एक पावर, एक जो है ग्लोबल रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है थ्रू योर कंट्रीब्यूशन इन द फ्यूचर. ओके. जो लोग अप्रिशिएट करेंगे कि आपके जो मतलब आउटपुट्स रहे हैं, ठीक है, वो बहुत सारे लोगों को उपकार देंगे उस तरह से. एक पफर फिश दिख रहा है. पफर फिश वो फिश होता है, ये पफर फिश है जो जनरली शत्रु आते हैं ना उसको खाने के लिए आता है तो फूल जाता है वो. इवन अगर आपको कभी भी डिस्कवरी चैनल्स देखते हैं तो वहाँ पे भी होता है. वो एक जो है साइंटिस्ट उसको अपने हाथ में लिया और तुरंत वो फूल गया, पफ्ड हो गया. सो ये तभी होता है जब कोई वो थ्रेट दिखता है एनवायरनमेंट में. वही उसका डिफेंस मैकेनिज्म है कि फूल जाने के बाद वो लोगों को डराते हैं. हर एक इंसान, हर एक जीव के अंदर वो डिफेंस मैकेनिज्म तो है. मुझे यहाँ पे देख रहा है, मतलब ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है लाइक इन द फ्यूचर ऑल्सो यू कैन बी प्रेजेंटेड विद सर्टन सिचुएशंस बट यू विल हैव दैट मैकेनिज्म. आपके अंदर ऑलरेडी वो ताकत होंगे जिससे आप अपने लिए स्टैंड तो डेफिनेटली लेंगे. और आपको किसी के ऊपर को डिपेंडेंट भी नहीं रहना पड़ेगा कि वो मुझे मदद करेगा तो ही होगा. आप खुद की मदद खुद ही कर लेंगे. I can also see a pot which is being formed and I can see the sign of Aquarius. कुंभ राशि यहाँ पे है. एक केक यहाँ पे आ रहा है, देखो एक केक, 3 टायर केक या 3 लेवल केक यहाँ पे है. और यहाँ पे जैसे कुछ रखा हुआ है अरेंजमेंट्स. सो वेरी सुन सेलिब्रेशंस आर कमिंग इन योर लाइफ. में भी आप पार्टीज देंगे या सेलिब्रेशन में खुद ही आप जाने वाले हैं. यहाँ पे देखो बटरफ्लाई आ रहा है. आज बहुत ही खूबसूरत सा शेप्स आ रहे हैं जो डेफिनेटली प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे बटरफ्लाई कि ऑब्वियसली आपके ज़िंदगी में जो टर्निंग पॉइंट के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे वो बहुत जल्द होगा. एंड आपको जो जो है ना ग्रीवेंसेस था, जो लोग आपका नहीं
सुन रहे थे और आपका ग्रजेस बढ़ रहा था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो, अंदर से वोंडेड हो आप, किसी के बर्ताव से हो सकता है, अपने परफॉर्मेंस से हो सकता है, बट इट विल सुन डिज़अपियर, ये गायब होगा, क्योंकि वो फेस आपका और रहेगा ही नहीं। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई कैन सी लाइक वर्किंग विथ मेनी पीपल, जो लोग ऑब्वियसली आपसे कम एक्सपीरियंस्ड होंगे लेकिन काफ़ी स्मार्ट होंगे और काफ़ी ज़्यादा काम को पिकअप कर लेंगे जल्दी से जल्दी, इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है। सो उनको लेकर आपको साथ लेकर चलना है आगे जाके, एंड यू विल फाइंड योर ओन कंपनी। यहाँ पे स्कॉर्पियो, यहाँ पे आई कैन सी लाइक कैंसर, पैश, स्कॉर्पियो साइंस आर ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और देखती हूँ मैं और क्या आ रहा है यहाँ पे। आई कैन सी समवंस, मुझे यहाँ पे फ्लाइट ना साउथ की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। मे बी यू विल विजिट एनी टाइप ऑफ आइलैंड्स और एरियाज जो साउथ के तरफ है, आपके कंट्री से, आपके स्टेट से साउथ के तरफ हो सकता है। ओके, आई कैन सी, या देखो यहाँ पे, देखो आप खुद ही देखो, ये माउस है, खुद ही देखो एक चूहा है यहाँ पे, और चूहा जब आता है तो क्या होता है वो, ये चूहा जब है, आपको क्या दिख रहा है ये आप ज़रूर बताना। ये जो शेप है आपको क्या दिख रहा है? जब मुझे चूहा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका आंखें भी आया है। सो चूहा हमेशा एक ग्रुप में रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा, अगर हम उसको देखें फेंग शुई के रूप में, या you can say as per the Chinese horoscope is concerned, the rat is always a symbol of great opportunity for trade, business, इस तरह से होता है। और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव में भी एक्टिव मोड में है, यहाँ पे लेज़ी मोड नहीं है यहाँ पे। सो आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और डीपली एक्टिव पाओगे। कुछ लोग हो सकता है अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड में हैं, सो आपकी टीम जीतने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बनता है। और देखते हैं और क्या आ रहा है। आई कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स। ऑल राइट, सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, अगर आप कोई भी इलनेस छोटा मोटा ही सही उससे आप गुजर रहे हो, एनी टाइप ऑफ स्प्रेन, SPRAIN, स्प्रेन मतलब कोई नेक का इंजरी है, ठीक है, या सर में बहुत ज़्यादा माइग्रेन्स होता है आपका, तो वो भी दूर होने का सबसे ज़्यादा चांसेस है। यू विल फील मोर रिलैक्स्ड, मोर कंफर्टेबल, डे बाय डे यू विल फील मोर एक्टिव, ये मुझे दिख रहा है वेरी सुन। नाउ लेट मी सी इट विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स, ओरेकल कार्ड से और भी देख लेते हैं हम। राइट, सो यूनिवर्स पर गाइस प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ stargazer, set your sights higher. I told you stargazer means आपकी एम्बिशन, आपकी जो है इंस्पिरेशन से कोई आपको इंस्पिरेशन ज़रूर देंगे, और किसी से आप इंस्पायर्ड होंगे, या आप खुद ही एक इन्फ्लुएंसर होंगे जो अपने स्टैंडर्ड्स को काफ़ी हाई रखेंगे और उसी के ऊपर आपका नज़र बढ़ेगा और धीरे धीरे आप उस पोजीशन में आ जाएंगे। वाटर गार्जियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस, सिर्फ लॉजिक से ही नहीं चलता है कभी भी, चाहे आप कोई भी फील्ड में है, इवन पॉलिटिक्स में भी है, अगर साइंस में है, कॉमर्स में है, कुछ भी फील्ड में हमेशा ही लॉजिक काम नहीं आता, हमेशा ही नहीं आता। उसके साथ साथ अपने इमोशंस, फॉर एग्जांपल क्या है, आप मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन आपका जो है आपका इमोशंस नहीं बैठता वहाँ पे, आपको ऐसा लगता है, आपका मूड ऑफ हो जाता है,
आप किसी से गुस्सा कर लेते हो, इमोशंस का यहाँ पे इम्बैलेंस होता है, तो आपको कभी भी वहाँ पे सक्सेस नहीं मिल सकता। सक्सेस मिलने के लिए एक तो है आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस प्लस इमोशंस की भी ज़रूरत पड़ता है, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो आजकल के समय में। It is wrong to say that people who are very logical and very practical they are only successful. No, नहीं। अगर आप ऑडियंस के लिए, अगर आप व्यूअर्स के लिए, अगर आप कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए कुछ आप सेल कर रहे हो, कुछ आप कर रहे हो, कुछ उनको दे रहे हो, तो उसमें इमोशंस होने की ज़रूरत है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कोई भी कंपनी, ठीक है, अगर वो कैडबरी सेल कर रहे हैं, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, तो कैडबरी के साथ एक इमोशंस भी वो सेल करे कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, उस तरह से। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड, मतलब दे आर कनेक्टिंग दिस चॉकलेट विद द सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन मतलब ही होता है हमारा इमोशंस। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन आजकल के समय में विदाउट इमोशंस दे कैन नॉट सर्वाइव। हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट, आपका जो भी इंटेंशंस है वो खुद ही आप उसको बना डालेंगे। ड्रूइड, होल्ड द स्पेस, लेकिन उसके लिए बहुत ऑपोजिशन, थ्रेट, प्रॉब्लम, लोगों की जो है नौटंकी, ड्रामा किंग, ड्रामा क्वीन आपके आसपास हो सकते हैं, बट आपको उस जगह को पकड़ के रखना पड़ेगा, जकड़ के रखना पड़ेगा। स्पेस अगर आपने छोड़ दिया तो कोई जगह दुनिया में खाली नहीं रहता, वहाँ पे भर जाएगा। ओके, so you have to be very active. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself. Bye.